तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंड्यूट सिस्टम के बारे में कि कंड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग जो होता है, वायरिंग का एक प्रकार है, वह किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आपको एक प्रकार यह भी बताए थे कि कंड्यूट सिस्टम वायरिंग आप कर सकते हैं या कंड्यूट वायरिंग सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार टाइप ऑफ वायरिंग में ही आता है। देखिए, जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है आपका, वह कंड्यूट वायरिंग सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, उसको क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, या ऑलरेडी हमने बता रखा और आपने उसको लिखा है। तो आप चाहिए होगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि लिख लीजिएगा, कंड्यूट सिस्टम या कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। पहला में लिख लीजिएगा कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम, फर्स्ट वन में कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम, सेकेंड में दूसरा लिख लीजिएगा सरफेस कंड्यूट सिस्टम, और फिर तीसरा फ्लेक्सिबल कंड्यूट सिस्टम। क्लियर है, ये आपने पहले पढ़ा है, आपने लिखा भी होगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम से। तो आपको ये जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखो, कंड्यूट क्या होता है कि मान लीजिए हो सकता है ये कंड्यूट एक तरह से हम कह सकते हैं वो पाइप, ठीक, जिसके अंदर की वायर को बिछाया जाता है या वायर को अरेंज किया जाता है उसके अंदर, कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंड्यूट है या तो आपका पीवीसी का भी हो सकता है या फिर स्टील का भी हो सकता है ना। जब बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे स्टील का यूज़ किया जाता है। देखो, अगर आप पीवीसी का यूज़ करते हो तो आप अर्थ वायर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप स्टील कंड्यूट यूज़ करते हो तो अर्थिंग का जो रहता है ना वायर, उस वायर को कनेक्ट कर दो आप स्टील पाइप में, और फिर लास्टली जहाँ पे आपका मेन स्विच बोर्ड है वहाँ पे आप अर्थिंग को कनेक्ट कर दो स्विच बोर्ड से। ठीक, तो पूरा का पूरा कनेक्शन आपको अर्थिंग का वायर ले जाके फिर स्विच बोर्ड तक कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंड्यूट है वह क्या है, एक पीवीसी का यूज होता है या फिर स्टील का कह सकते हो आप। ठीक, पाइप है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कंड्यूट कहते हैं। वह वायर को क्या करता है, कैरी करता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर वायर को बिछाया जाता है। ये कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम और फिर फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। देखो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सरफेस कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम के बारे में। आप देखे होंगे कि जब घर बनना स्टार्ट होता होगा, जब घर बनना स्टार्ट होता है, मतलब दीवार बन के तैयार हुआ और फिर जब छत का ढलाई किया जाता है या जब सीलिंग बनाया जाता है, तो पहले आप देखे होंगे कि जब छत बनते टाइम में ही क्या किया जाता है, उसके अंदर जो पीवीसी पाइप को बिछा दिया जाता है ना। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से क्या किया जाता है, पाइप को बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ढलाई कर दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या कहला है, छत के अंदर हो गया। अब वो बाहर से तो विजिबल होगा नहीं, है ना, सिर्फ पाइप की बात कर रहा हूँ मैं, समझिएगा इस बात को कि पाइप छत के जब ढलते टाइम में या जब छत का ढलाई होता है या सीलिंग जब बनता है आप कह सकते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि छत के अंदर पाइप को बिछा दिया जाता है और फिर छत को ढाल दिया जाता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि छत ढलाई हो गया आपका, पाइप तो वहाँ हर जगह पे आपने लोकेशन अपना जो भी था आइडेंटिफाई करके उसको बना दी है। ठीक, वायर कहाँ से आप नीचे लाएंगे पीवीसी पाइप को, वो सब लोकेशन आपने बना रखा है। अब आपका दीवार जो है, अब आपने प्लास्टर नहीं किया, घर में प्लास्टर नहीं किया है, प्लास्टर के पहले देखते होंगे कि दीवार को कटर के सहायता से काटा जाता है। ठीक है, दीवार को कटर के सहायता से क्या किया जाता है, काटा जाता है और स्लॉट टाइप से बनाया जाता है। ठीक, ये मान लेते हैं कि अगर दीवार है आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अगर दीवार है आपका, आप कह लीजिए, तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार का आपका एक स्लॉट बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक, अब इसी स्लॉट में क्या रहता है, वो पीवीसी पाइप को प्लेस किया जाता है और पीवीसी पाइप प्लेस करके सैडल्स के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाता है। इसमें भी सैडल्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, सैडल्स के द्वारा क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, पीवीसी पाइप को जब आप पूरा बिछा देते हो, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप पूरा प्लास्टर कर देते हो। वहाँ उसमें भी अपना जहाँ जहाँ लोकेशन था, बल्ब कहाँ लगाना है, फ़ैन कहाँ है या स्विच बोर्ड कहाँ, ये सब लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हो, है ना। ठीक, आइडेंटिफाई करने के बाद आप पूरा का पूरा प्लास्टर कर दिए। जहाँ पे आपको जंक्शन बॉक्स वगैरह लगाना था वहाँ पे आपने छोड़ दिया है जगह, है ना। तो इस प्रकार के वायरिंग को क्या कहा जाता है, कंसील्ड वायरिंग। मतलब जो दीवार के अंदर रहता है, चाहे छत के ढलते टाइम में उसके अंदर आप पाइप को बिछा दिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो दीवार बन रहा है, दीवार मतलब अभी प्लास्टर नहीं किया, प्लास्टर के पहले दीवार जो बन रहा था उसको काट के हम उसके अंदर पीवीसी पाइप को बिछा दिए, या स्टील पाइप है तो स्टील पाइप को बिछा दिए, तो फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया और फिर प्लास्टर धीरे धीरे सूख जाता है ना। तो इस प्रकार के वायरिंग को हम क्या कहते हैं,
कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। समझ में आई बात? अब इसके बाद देखिए एक होता है कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। याद कीजिए हम लोग कैजिंग कैपिंग के बारे में पढ़े थे कि घर में जब प्लास्टर हो चुका है, अब प्लास्टर होने के बाद उसके पहले आपने वायरिंग किया नहीं है, अब आपका मन किया कि नहीं हम वायरिंग अपने घर में करवा लें, ठीक, तो क्या करोगे? अब दीवार को तो पूरा फोड़ोगे नहीं, जो प्लास्टर है उसको तो तोड़ोगे नहीं, तो उस दीवार के ऊपर ही हम लोग कैजिंग कैपिंग कर देते थे। तो वहाँ पे जो कैजिंग कैपिंग था वो स्क्वायर शेप में रहता था जनरली, या यू शेप में आप कह लीजिए, यू शेप में रहता था, और उसके कैजिंग को बिछाते थे, उसमें वायर को बिछा देते थे, फिर उसके ऊपर क्या करते थे हम लोग? कैपिंग को कवर कर देते थे। तो ये जिसको कि आप बीट बोलते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे भी वॉल जो रहेगा पूरा प्लास्टर कर दिए, आपने वायरिंग नहीं किया था, अब आपको वायरिंग करना है प्लास्टर के ऊपर में। तो आप क्या करोगे? उस कैजिंग कैपिंग के जगह पे आप पीवीसी पाइप को बिछाओगे, ना कि आप बिट को बिछाओगे, ठीक है, पीवीसी पाइप को बिछाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सैडल्स को लोगे, सैडल्स को स्क्रू के सहायता से या स्क्रू के सहायता से उसको पहले दीवार पे टाइट कर दोगे, है ना, जो इस प्रकार का आपको बताए थे स्क्रू सॉरी सैडल्स, याद कीजिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, कुछ इस प्रकार से आपको बताए होंगे हम। ये यहाँ पे स्क्रू रहता है ये, और इसमें आपका पाइप रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? पाइप रहता है। तो ये वाला बेस पोर्शन हो गया, पहले इसको वॉल पे फिक्स किया जाता है, फिर इसके ऊपर पाइप को बिछाया जाता है, और फिर उसके ऊपर से ये कवर कर दिया जाता है। तो कंप्लीट को हम लोग सैडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल्स। तो ये सैडल्स के सहारे क्या किया जाता है? दीवार पे पीवीसी पाइप को बिछा दिया जाता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार के वायरिंग को हम लोग कहते हैं सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। अब देखिए, चाहे आप कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कर लीजिए, सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कर लीजिए, या फिर आप कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कर लीजिए, वायर तो आपने बिछाया है नहीं, उसमें वायर अभी तक तो नहीं लगे, बस पाइप आपने बिछाया है, ठीक। तो अब वायर कैसे बिछाओगे? याद करो, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे देखिए, समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा कि वायर कैसे बिछाया जाता है। ये आपका मान लीजिए क्या है? पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। अब ये पाइप पूरे घर में होगा। अब देखिए, कहीं कहीं आपने इंस्पेक्शन बॉक्स बनाया होगा, कहीं जंक्शन बॉक्स बनाया होगा, या फिर जहाँ बल्ब वगैरह के निकाल के रखे होगे, ये सब तो पॉइंट बना हुआ रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना वायर बिछाए हुए आप बल्ब लगा दिए या फिर स्विच बोर्ड फिक्स कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। वायर जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आप स्विच बोर्ड नहीं लगाओगे, मतलब जो जंक्शन बॉक्स है वो ओपन का ओपन रहेगा, है ना, या बल्ब के लिए आपने जो लोकेशन आइडेंटिफाई किया वह भी एज इट इज ओपन रहेगा, समझे। तो अब मान लीजिए इस छोर से इस छोर आपको वायर ले जाना है, तो क्या करोगे? एक स्टील का वायर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं? स्टील का वायर लेते हैं, उसमें यूँ कुछ नक्शी बनाए, और इसको, ये अगर वायर है तो इसको इसमें बांध दिए, बांध के स्टील वाला पाइप, क्या स्टील वाला जो वायर था उसको क्या करेंगे? इधर से ऐसे ऐसे यहाँ से धक्का देके पुश करके यहाँ तक लाएंगे, इधर स्टील वायर खींच लेंगे, तो इधर से जो वायर होगा वो क्या होगा? इधर से यहाँ तक पहुँच जाएगा। याद करो, जैसे कि पजामे में नारा डाले होगे कभी, याद करो, अगर कभी देखे होगे तो ये समझो कि पजामे में नारा डालने के लिए हम लोग क्या करते थे? जो नारा होता था वो आलपिन लेते थे या फिर क्लिप लेते थे, ठीक है, जो लेडीज़ लोग यूज़ करती है उस क्लिप को लेते थे या आलपिन को, उसको कर लेते थे और धीरे धीरे करके एक छोर से दूसरे छोर पे लेके आते थे और फिर खींच लेते थे। तो पूरे पजामे में हमारा क्या होता है? नारा। जस्ट सिमिलर वे यहाँ पे यही है कि आप स्टील का वायर लीजिए, स्टील के वायर में आप वायर को बांध दीजिए, ठीक, टाइट कर लीजिए, और फिर क्या करिए? एक छोर से दूसरे छोर पे उसको प्रेस करते चले जाइए, ठीक। इधर से आप प्रेस करते चले जाइए, प्रेस करके आपका ये एंड पे आ जाएगा, है ना, ये इस एंड पे आएगा, तो आप उसको क्या करोगे? खींच लोगे, तो वायर जो होगा वो एक वायर से इधर से आपका चला जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? वायर को बिछाया जाता है इन केस ऑफ अ कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग या फिर सरफेस कंड्यूट वायरिंग। क्लियर है? इसको आप ध्यान से देखिए, पहले नोट भी कर लीजिए। देखिए, एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझिए एक बार। In this system of wiring, all wires are enclosed in a steel pipe or PVC pipe known as a conduit। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी आपका मतलब वायरिंग है, इस टाइप ऑफ वायरिंग में क्या किया जाता है? वायर को जो कैरी करता है, उस वायर को कैरी करने के लिए आप स्टील का या फिर कंड्यूट, पीवीसी का, स्टील का या फिर कंड्यूट का पाइप, स्टील का या फिर पीवीसी का, ठीक है, कंड्यूट का नहीं, स्टील का या फिर पीवीसी का पाइप यूज करते हो, उस पाइप को क्या कहते हैं हम लोग? कंड्यूट कहते हैं। ये आपने ऑलरेडी लिख लिया, कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है? 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? कंसील्ड कंड्यूट, सरफेस कंड्यूट और फिर फ्लेक्सिबल कंड्यूट। तो पहला आप नोट कर लीजिए, कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है, द कंड्यूट्स आर एम्बेडेड अलोंग द वॉल और सीलिंग इन प्लास्टर एट द टाइम ऑफ अ कंस्ट्रक्शन।
मतलब जब आपका घर बन रहा होता है या तो दीवार के अलोंग, मतलब दीवार के साथ में कह सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हो सीलिंग में, बट बिफोर प्लास्टर, ठीक, एट द टाइम ऑफ प्लास्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब प्लास्टर के पहले की बात किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आप कर दिए, प्लास्टर अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, समझे। तो इस टाइप ऑफ वायरिंग को हम क्या बोलेंगे, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। द पीवीसी केबल्स और वायर्स आर ड्रॉन इनटू द कंड्यूट्स आफ्टर द कंड्यूट्स आर प्लेस्ड इनटू द वॉल्स एंड वॉल स्लोट्स प्लास्टर्ड एंड ड्राई अप। क्या कहा जा रहा है कि पीवीसी केबल को या वायर को इस पाइप से कब ड्रॉ किया जाता है, जब आप पाइप को बिछा देते हो, पाइप को आप पहले बिछा दिए, ठीक है, अलोंग द वॉल या फिर सीलिंग में बिछा देने के बाद क्या जाता है, जब कंड्यूट को आप प्लेस कर देते हो पीवीसी पाइप को, फिर उसके बाद वॉल जो है उसका जो भी स्लॉट होता है उसको आप प्लास्टर कर देते हो, कवर कर देते हो, फिर उसे आप सुखा देते हो, उसके बाद जो है वायर को क्या किया जाता है, उसमें बिछाया जाता है। द वायर्स आर पुल्ड इनटू द कंड्यूट्स बाय मीन्स ऑफ अ स्टील वायर। यही चीज़ है, पाइप के अंदर हम वायर को कैसे पुल्ड करते हैं या कैसे हम बिछाते हैं। तो आप क्या करोगे, एक स्टील वायर लोगे, स्टील वायर में वायर को आप बांध लोगे, ठीक है, टाइट करके, फिर एक साइड से दूसरे साइड में आप पुल्ड करोगे या इधर से पुश करोगे तो उधर जाके निकल जाएगा आपका। समझ में आई बात। तो ऐसे किया जाता है हमारा किसमें, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में। सेम वे में किया जाएगा आपका कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में भी। अंतर इतना रहेगा कि वह क्या है, वॉल पे प्लेस किया होता है, मतलब दीवार के ऊपर किया जाता है। आइए हम उसको भी देखते हैं एक बार। सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, देखिए सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम कंड्यूट इज प्लेस्ड ऑन अ वॉल सरफेस एंड हेल्ड विथ द हेल्प ऑफ सैडल्स। ठीक, ये जो आपका सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में जो कंड्यूट होता है आपका, चाहे वह पीवीसी का हो चाहे स्टील का हो, ठीक, जनरली पीवीसी का होता है। तो जो पीवीसी कंड्यूट होता है उसको वॉल सरफेस पे फिक्स कर दिया जाता है, उसको वॉल सरफेस पे लगा दिया जाता है, और फिर उस कंड्यूट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सैडल्स। सैडल्स के द्वारा लगा देते हैं हम लोग। जनरली आप कह सकते हो सैडल जो है 1-1 मीटर के अंतराल पे हम लोग सैडल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, 1-1 मीटर के अंतराल पे सैडल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। 15 mm, 20 mm एंड 25 mm साइज ऑफ अ कंड्यूट इज कॉमनली यूज फॉर कैरिंग दी वायर इन दिस सिस्टम। देखिए जो पीवीसी पाइप यूज़ करेंगे, चाहे आप कंसील्ड में यूज़ कीजिए, चाहे आप कंड्यूट में सरफेस कंड्यूट में यूज़ कीजिए, दोनों में जो है आपके पीवीसी पाइप का जो साइज़ होगा क्या होगा, 15 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है या 25 mm हो सकता है। इसका एक चार्ट आता है, मैं आपको ये भी बता दूंगा आपको, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। 15 mm, 20 mm या 25 mm के साइज़ का जो होता है पीवीसी पाइप होता है, उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए या घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वायर को कैरी करने के लिए। क्लियर। और इस पाइप में फिर क्या करता है, वायर को बिछा दिया जाता है। आगे देखते हैं। द कंड्यूट्स ऑफ डायमीटर 30 mm एंड अबव इज यूज्ड फॉर कैरिंग वायर्स टू इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर पावर सर्किट वायरिंग। जब हम बात करेंगे फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन का, पढ़ेंगे जब 4th यूनिट में है शायद आपको पढ़ना, तो जब हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री यूनिट में, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो पीवीसी कंड्यूट होता है वह 30 mm या 30 mm से अधिक का इस्तेमाल होता है। ठीक, जनरली 25 mm भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम में हम लोग क्या करते हैं, 30 mm का पाइप डायमीटर रखते हैं। इन केस ऑफ मोटर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या जब पावर सर्किट की बात करेंगे हम लोग इन फैक्ट्री में। समझे बात को। तो ये था हमारा क्या, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम और सरफेस कंड्यूट सिस्टम, सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम के बारे में। पहले आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसे भी आप, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम क्या होता है और यह किस प्रकार से सरफेस कंड्यूट सिस्टम या फिर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम से अलग है। समझे इसको। तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बताया होगा कि फ्लेक्सिबल कंड्यूट पहले किसको बोलते हैं, कि वैसा एक पाइप जिसको कि आप ट्विस्ट कर दो फिर भी उसके शेप में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, फ्लेक्सिबल है। उसको अगर स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच भी हो जाएगा और फिर उसको आप कंप्रेस कर दोगे तो वापस अपने जगह पे वो चला जाएगा।
समझे। इसके एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि कैसा होता है हमारा फ्लेक्सिबल कंड्यूट। क्लियर। तो देखो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरल वायरिंग में इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे एनर्जी मीटर के पास में या मेन स्विच के पास में कनेक्शन करना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो जैसे कि जब हम मोटर इंस्टॉलेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये हम फाउंडेशन बनाते हैं और इस फाउंडेशन के ऊपर में मोटर रखते हैं, तो यहाँ तक तो आप कंड्यूट ला सकते हो, लेकिन ये जो कंड्यूट यहाँ तक से फिर मोटर के टर्मिनल बॉक्स तक कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्सिबल कंड्यूट सिस्टम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरली यही सब के लिए यूज़ किया जाता है हमारा फ्लेक्सिबल कंड्यूट सिस्टम। आइए देखते हैं इसको क्या है फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। इट इज़ ए पाइप विच कैन बेंड और ट्विस्टेड, इसको आप मोड़ सकते हो या फिर ट्विस्ट कर सकते हो विदाउट डैमेज एंड चेंज इन इट्स डाया, बिना डैमेज का और बिना चेंज इसके डायमीटर में किसी प्रकार का कोई चेंज हुए, मतलब अगर आप उसको मोड़ भी दो या फिर ट्विस्ट कर दो, घुमा दो, तब भी उसके जो सेफ होगा कह सकते हैं, या उसके डायमीटर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा और ना ही किसी प्रकार का वो मैकेनिकल डैमेज होगा, मतलब डैमेज भी नहीं होगा। इट इज़ यूज्ड वेयर द वायर्स आर टू बी बेंड एंड ट्विस्टेड सेवरल टाइम्स बिफोर फाइनल कनेक्शन। देखिए मतलब फाइनल कनेक्शन करने के पहले आप कह सकते हैं कि वैसे जगह पे जहाँ पे कि आपको मोड़ का ज़रूरत है, जहाँ पे मोड़ का ज़रूरत है या फिर जहाँ पे आपको कह सकते हैं बहुत टाइम आपको ट्विस्ट करने का ज़रूरत है, बहुत घुमावदार जहाँ पे होगा, वहाँ पे आप इस वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। समझे बात को। फ्लेक्सिबल कंड्यूट आर नॉट यूज्ड फॉर जनरल इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंड्यूट्स विथ मशीन टर्मिनल बॉक्स इन केस ऑफ मोटर वायरिंग, एनर्जी मीटर इन इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इसका ये जो है जनरल वायरिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो जब आप इंडस्ट्री वगैरह में मोटर या फिर कोई इक्विपमेंट है उसको आप रखते हैं, ड्रिलिंग मशीन हो गया या लेथ मशीन हो गया, उस सब में अगर आपको कनेक्शन देना है किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकली, तो वहाँ पे आप कनेक्शन इसके सहारे कर सकते हो, या फिर वहाँ एनर्जी मीटर वगैरह जो होता है उन सब में आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार के वायरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। आइए हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो ये आपका फ्लेक्सिबल कंड्यूट वायरिंग कंड्यूट सिस्टम ही है, जो कि कंसील्ड कंड्यूट सिस्टम होता है। समझिएगा, अब ये मैं एडवांटेज जो दे रहा है ओवरऑल जो सबसे अच्छा है, कंसील्ड की बात कर रहा हूँ हम लोग, ना कि सरफेस का या फिर फ्लेक्सिबल का। इट गिव्स गुड अपीयरेंस। देखो दीवार के अंदर रहता है, मैं कंसील्ड कंड्यूट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सरफेस का या फिर फ्लेक्सिबल का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज का चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, अगर सीधा बोल दिया जाए कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में, तो जो आपको समझना है, ये समझना है कि वो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम की। ठीक, अगर सीधा बोला जाए कि कंड्यूट सिस्टम, तो हम लोग क्या समझेंगे, कंसील्ड कंड्यूट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए इट गिव्स गुड अपीयरेंस, जब दिखेगा ही नहीं तो अच्छा ही दिखेगा भाई। दीवार के अंदर रहता है, तो दीवार के अंदर जब रहता है तो रूम हो या घर हो वो तो अच्छा दिखेगा। क्लियर। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ भी क्या होता है, लंबा होता है, मतलब एक बार अगर कर दिए तो वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक, हमेशा नहीं, मतलब कुछ वर्षों के बाद घर का जो आयु रहता है उतना टाइम तक तो ये रहेगा। ठीक, फिर घर का भी तो डिक्रीमेंट होता है ना, डिप्रेशिएशन जिसको बोलते हैं, उसका भी वैल्यू घटता है, उसका भी एज जो है धीरे धीरे खत्म होता है। जो सीमेंट बना होता है वो सीमेंट जो है धीरे धीरे, मतलब जो प्लास्टर करने, उसको जकड़ के रखने का जो शक्ति होता है वो अभी धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। तो जब तक घर रहेगा तब तक तो आपका डेफिनेटली ये कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर मान लीजिए दीवार डैम्प वगैरह भी है, भीगा भी है, किसी प्रकार का वॉल है, अगर इस तरह का वायरिंग अगर आप करते हो तो ये जो है किसी प्रकार के फॉल्ट वगैरह से क्या करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। मॉइस्चर वगैरह से भी क्या करता है, बचाता है। एक और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट कैन प्रोटेक्ट द वायर, इट कैन प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इसको भी लिख लीजिए। ये जो है वायर को मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। वायर एक्चुअली में पाइप के अंदर रहता है, तो फिर इंजरी होने का कोई चांस, मतलब मैकेनिकल डैमेज कर लीजिए, इंजरी काहे कर रहे हैं आप भैया, डैमेज कर लीजिए। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज होने से भी बचाता है, किसको, वायर को। ठीक है ना, समझ में आए। तो ये सब एडवांटेज था आपका, और भी अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, ये क्या होता है, कॉस्टली होता है।
इसको जब दीवार को काटना उसका भी खर्चा, फिर उसके अंदर बिछाना फिर उसका खर्चा, फिर कंप्लीट होने के बाद वायर को बिछाना उसका खर्चा, ये सब में क्या होता है खर्च अधिक हो जाता है। हाईली स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, बहुत हाईली स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है कि कहाँ दीवार काटना है, कितना दीवार काटना है, फिर उसमें पाइप को फिक्स करना है तो किस प्रकार से फिक्स करना है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर, फिर कैसे वायर को हमें पुल्ड करना है, किस प्रकार से खींचना है, या पाइप के अंदर किस प्रकार से वायर को हमें बिछाना है, ये सब मतलब एक स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता, मतलब स्किल्ड वर्कर ही कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव वायर इज डिफिकल्ट। बिल्कुल, अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आया, एक तो फॉल्ट डिटेक्शन आसान नहीं होगा, फॉल्ट अगर होता है तो वायर को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पाइप के अंदर है, पाइप के अंदर वायर जो है उसको फिर निकालना, फिर उसके अंदर वायर डालना, ये आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया डिसएडवांटेज। इसी का एप्लीकेशन आप याद रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए एप्लीकेशन, used in a damp situation in workshop and factory, homes, office, hotels etc. देखिए ये जनरली है, आपको पूछा जाएगा, ये वर्कशॉप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि वर्कशॉप में कौन सा वायरिंग यूज करते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। ठीक है, या कंड्यूट सिस्टम सीधा सीधा आप कह सकते हो। तो ये जो है डैम्प सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, फैक्ट्री में भी कर सकते हो, होम में भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, होटल वगैरह जो रहता है वहाँ भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल है। अगर किसी प्रकार के होम में या घर में आपको वायरिंग करना है तो आप कंसील्ड कंड्यूट टाइप में वायरिंग आप कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये क्या था आपका कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या होता है, कंड्यूट सिस्टम खत्म होता है। एक हमारा बच जाता है कौन सा, लेड सिस्टम के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट कर लीजिए, लेड सिस्टम या फिर मेटल सीटेड वायरिंग सिस्टम। ठीक है, लेड सीटेड सिस्टम या फिर मेटल सीटेड वायरिंग सिस्टम। देखिए बटन वायरिंग आप पढ़े ना, सिमिलर यहाँ पे बटन वायरिंग के जैसा ही होता है। यहाँ पे भी बटन बिछाया था, उस पर आपको क्या कहता है, केबल बिछाया था। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि इसमें जो केबल यूज होता है वह केबल आपका लेड सीटेड होगा या फिर मेटल सीटेड होगा। ठीक, ये केबल जब आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो वहाँ पे आप पढ़िएगा कि ये सीटेड क्या होता है। समझे बात को? तो फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, दिस सिस्टम इज सिमिलर टू TRS। TRS का फुल फॉर्म क्या बताए थे, कोई बता सकता है क्या? टफ रबर सिस्टम। टफ रबर सिस्टम देख लीजिएगा, लिखा होगा आपका टफ रबर सीटेड है भैया, टफ रबर सीटेड। CTS का बताओ, केबल टाइप सीटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है आपका। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये CTS या वायरिंग सिस्टम के जैसा होता है, एक्सेप्ट द केबल टू बी यूज्ड इन दिस केस आर लेड ऑन मेटल सीटेड। जो केबल यूज किया जाता है सिर्फ वह केबल क्या होगा, या तो मेटल सीटेड होगा या फिर लेड सीटेड होगा, बस इतना सा अंतर है। बाकी जो है सेम होता है जैसा कि आपका बटन वायरिंग में होता है। द लेड सीटेड केबल शुड बी रन ऑन टिक वुड बैटन ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक वुड। जो बटन वायरिंग होता है उसमें भी बटन के ऊपर हम लोग वायर को बिछाते हैं। ठीक है, और जो बटन होता है वह एक टिक वुड के सहारे आप कर सकते हो कि वॉल पे रहता है। क्लियर? तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी यूज होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो कंसील्ड कंड्यूट मिलता है अब, या फिर कुछ जगह पे आप देखोगे तो आपको कैजिंग कैपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। अगर कैजिंग कैपिंग से फिर थोड़ा कम आपका सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम यूज होता है। बाकी किसी प्रकार का वायरिंग अभी लेटेस्ट में यूज नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जाने से पहले आपको एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वह भी एक पेड़ लगाएंगे। जिनको भी आप कन्विंस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कीजिए कि एक पेड़ वो ज़रूर लगाएं। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।